भगवान से ही जो भगवान को प्रणाम करेंगे। कोई भी श्रद्धालु आगे की साइड नहीं आएंगे, अपने सामान की सुरक्षा करते हुए आप सभी जो भगवान प्रणाम करें। बोलिए बागेश्वर धाम की, भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी से लोग है मोबाइल फोन बंद करके, हम लोग दीन है तो याचना कर रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी कृपा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, झोली भरते हैं। एक बात समझने जैसी है, कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, इनके पास बुद्धि भी है, बल भी है, प्रज्ञा भी है, आरोग्यता भी है, तभी इनके चरणों में आने से हमारे ऊपर सभी प्रकार की कृपा मिलती है, बुद्धि भी मिलती, बल भी मिलता, आरोग्यता भी मिलती है। तो हम अपने जीवन काल में एक बात बताओ, हनुमान जी के अलावा क्या कोई दुनिया में दूसरा देवता हम लोगों का भला कर सकता है? अच्छा, भूत भूतैया ठीक कर सकती क्या? हनुमान जी से ठीक नहीं होगे तो भूत भूतैयों से क्या हलवा ठीक हो गए हैं? बोलिए। इसलिए एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। एक को साध लो, सबको साध लोगे। तुम अलग अलग देवताओं की पूजा करोगे, कोनो देवता नाराज हो जाए, ना प्रसन्न हो गए तो पता लगे सब पूजा भ्रष्ट हो गई। एक देवता को साधो, एक में ही सबको सद जाएंगे। मुख्यमंत्री तुम्हारा मित्र बन जाएगा, मंत्री साहब अपने आप तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री तुम्हारा हो जाए या तुम्हारी दोस्ती हो जाए प्रधानमंत्री की, जिस स्टेट में जाओगे उस पार्टी के जितने मुख्यमंत्री होंगे सब पहचानने लगेंगे, हेलो हाय करने लगेंगे, और सुना महाराज, हाँ तो बात जय जय सीताराम। एक को पकड़ लेने से सबको पकड़ लिया जा सकता है। ऐसे ही वीर बजरंगबली हनुमान जी को पकड़ लेने से सात देवताओं को पकड़ लिया जा सकता है। यत्र तत्र अत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भगवान कलयुग के राजा भगवान श्री वीर बजरंगबली हैं। एक बात और अंतिम बात हम तुमको बताना चाह रहे थे। देखो, कली काल के देवता तो हनुमान जी है, बालाजी है। हम लोग मानते क्या है? मानना तो चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए। आप लोग, हमें कई बार बड़ी हंसी आती, मांगते क्या? मकान, दुकान, लुगाई, लड़का, जिनके पद नहीं है तो पद, कद, निरोगी काया, शत्रुओं से मुक्ति। हम लोग बस इतना ही मांगते। तुम लोगों की मांग फिक्स है, ज्यादा मांगते थोड़ी हो, फिक्स मांगते हो। मकान हो जाए, दुकान हो जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, भवन हो जाए, लोगाई बढ़िया हो जाए, पड़ोसन सुधर जाए, पड़ोसी सुधर जाए, बच्चे ठीक रहे, बस इसी में धसे रहते, उससे बाहर। अब हम लोग ये मांग करके बहुत खुश हो जाते हैं, वाह वाह देखो भगवान ने कृपा करी। अच्छा, काम सफल ना हो, भगवान है ही नहीं, सफल ना हो तो तुरंत सर्टिफिकेट भी पकड़ा दे, तो भगवान है नहीं और कोई सिद्धि दी नहीं है। सब ऐसी बेबी जूली की बनाई गई बातें हैं। अगर सिद्धि होती तो हमारा काम नहीं कर देते हैं। कुछ लोग तो भगवान को ही चैलेंज दे देते हैं, हाँ तो हनुमान जी आप हमारा काम करा दो, हम तुम्हें 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। जैसे भगवान तुम्हारे लड्डू के ही भूखे बैठे, मतलब तुम्हारा पहले काम करवाएं फिर 5 किलो लड्डू खाएं। इससे बेहतर खुद नहीं जाकर के खा सकते। तुम्हारा काम काहे को करवाएं, एनर्जी काहे को बर्बाद है, तुम्हारे काम करवाएं। हाँ, तो उपाय क्या? हम लोग मांगते क्या है? छोटी मोटी वस्तुओं को मांग करके प्रसन्न हो जाते हैं। हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, आज की रात की बात तुम्हारे काम आ सके तो बहुत बेहतर होगी। भगवान से छोटी मोटी वस्तु मांग करके प्रसन्न नहीं रहना चाहिए। भगवान से मांगने का मौका मिले तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। क्या मांग लेना चाहिए? भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। आप भगवान से भगवान को मांग लोगे, सब सिस्टम तुम्हारा। बैंक अपने बाप का होगा, एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? जय बजरंगबली की मकान ही खुद का हो जाए तो दरवाजे थोड़ी खरीदेंगे। अब अलग अलग दरवाजे खरीदोगे, खिड़की खरीदोगे, फिर उसके बेड खरीदोगे, फिर सोफा खरीदोगे, फिर ईंटें खरीदोगे, फिर सरिया खरीदोगे, फिर फाउंडेशन बनाओगे, फिर पुट्टी कराओगे, फिर इंटीरियर करवाओगे, फिर टाइल्स लगवाओगे, फिर पुताई करवाओगे, फिर डेंटिंग पेंटिंग करवाओगे, फिर वायरिंग करवाओगे, फिर नल फिटिंग करवाओगे, फिर टाइल्स लगवाओगे, फिर टाइल्स कौन सी लगवाओगे, फिर कौन सी कंपनी बेहतर होती है, खजारिया की बढ़िया होती है या फलानी होती है, ढकानी या चाइनीज बढ़िया होती है, या पत्थर लगाएं या कोटा लगाएं या कौन सा स्टोन लगाएं। कहाँ झंझट में पड़ोगे? बना बनाया मकान ही खुद मांग लो, जय बजरंगबली की साथ लगाया नहीं। ऐसे ही भगवान है। अगर तुम फुटकर वस्तुएं मांगोगे
तो मकान मांगोगे, दुकान मांगोगे, भवन मांगोगे, लुगाई मांगोगे, लड़का मांगोगे। तब अच्छा, ये मिल जाने के बाद भी जरूरी नहीं है तुम्हारी पूर्ति हो जाए। तुम्हारा पेट का दर्द ठीक होता है तो सिर दर्द करने लगता है, सिर का दर्द ठीक होता है तो पड़ोसी दर्द करने लगता है, पड़ोसी का दर्द ठीक होता है तो लुगाई दर्द करने लगती है। एक न एक झंझट लगे ही रहते हैं। कब तक अर्जी लगाओगे, कब तक भटकोगे, कब तक धक्के खाओगे, कब तक परेशानी में पड़े रहोगे। बीच बीच में तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं। पड़े तो हो बाबाओं के चक्कर में, पड़े तो हो बालाजी के चक्कर में। क्या कर लिया तुम्हारे हनुमान जी ने, कहाँ सुन ली तुम्हारी। हम देखते हैं तुम्हारे हनुमान जी सुन पाते कि नहीं सुन पाते, ठीक कर पाते कि नहीं कर पाते। अभी देख रहे हैं इतने दिन से जा तो रहे, कहा होगा इतने दिन से प्रसाद तो चढ़ा रहे, इतने दिन से पूजा तो कर रहे, इतने दिन से नारियल तो बांध रहे, इतने दिन से अगरबत्ती तो लगा रहे, कुछ तो नहीं हो रहा। ये तरह तरह की बातें सुन के और तुम्हारा दिमाग खराब होता होगा। इसलिए सर्वोत्तम उपाय कलिकाल में यही है, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लो। हनुमान जी कलयुग के राजा है, इनकी भक्ति अगर तुम्हारे हृदय में प्राप्त हो गई, हनुमान जी की कृपा अगर तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो गई, तो तुम आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सदा सदा के लिए हनुमान जी की कृपा पा जाएंगी और सब सुख प्राप्त कर जाएंगी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। अब सब सुख क्या है? सब सुख का मतलब ये है कि संसार के साथ सुख मिले, और सबका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है तो ऊधम मचाओ। हाँ, सबका मतलब ये नहीं कि तुम ऊधम मचाओ, बढ़िया पिए टुन्न घूमो और कहो यही सुख है ना। सब सुख का मतलब है जो गुरुवर इतना दीजिए जामे कुटुंब सुहाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, ये सब सुख है। अच्छा, सब सुख मिल जाए, और कई लोगों को है तो बहुत है और शांति नहीं है। कुछ हमारे पास आते हैं, महाराज आपकी पास से सब बाल बच्चे फिट हैं, सेट हैं, भगवान की बहुत कृपा है, भोजन भजन खूब चल रहा है, बस फिर भी दिमाग शांत नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? दिमाग शांत फिटिंग में नहीं होगा। फिटिंग का, भक्ति की फिटिंग जब हृदय में होगी तभी तुम्हारा दिमाग शांत होगा। इसलिए आज से आप लोग सदा सदा के लिए एक बात बताओ, तुम्हें दरबारों में भटकना है या तुम्हें धक्के खाने हैं? जवाब दो। क्या दरबारों में भटकना है, धक्के खाने हैं? नहीं। तो जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का होना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? सोच लो, बस हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। चलो तो हमारी 3 बातें मानोगे? चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़िए। हम तो गांव के आदमी हैं, सीधे साधे आदमी हैं, जलेबी जैसे सीधे हैं, अनपढ़ गवार आदमी, हमारे चक्कर में कहां पड़ना ही है। जिन बालाजी के चक्कर में हम पड़ो, तुम भी उन्हीं बालाजी के चक्कर में पड़ जा। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ, लहसुन प्याज मांस बंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार धाम की पेशी शुरू कर देना। और तीसरी बात मानोगे? जब भी उनके सामने जाया करो, खड़े होकर के कह दिया करो, बहुत भटक लिया, बहुत माथा रगड़ लिया, अब तो घर वाले भी उल्टा सीधा कहने लगे हैं, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बस उसके बाद देखो, हमें और तुम्हें हनुमान जी की, सन्यासी बाबा की शक्तियां नहीं दिखाई दे रही ना, पर उन्हें हम तुम दिखाई दे रहे। हमें नहीं दिखाई पड़ रही, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे, पर उन्हें हम तुम दिखाई पड़ रहे। और भैया महिमा तो इतनी प्रत्यक्ष है बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, कहीं बैठे रहो, लंका में भी रहो, वहां से भी अगर तुम अर्जी लगा के निवेदन करो, नियम करो, तो घर बैठे भी बागेश्वर बालाजी सुन लेते हैं। आज का दरबार हम रात्रि काल का शुरू कर रहे हैं। सबको नियम पता ही है, बीच में कोई बोलेगा नहीं, बीच में कोई उठेगा नहीं। जिन्हें बुलाया जाए वो आएंगे, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं, धाम पर किसी को अपना विषय, अपने बारे में नहीं बताएंगे। जो आपका विषय हो उसका उत्तर पर्चे पर पहले से ही लिख दिया जाएगा, जो लिखा जाएगा, जो पूछोगे वही पाया जाएगा। यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है। इसलिए बिल्कुल भी उल्लू मत बनना, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना, इसके बाद में कम समय लेना, 2 या 3 विषयों पर अपनी बात पूछना जो मुख्य हो, ताकि और भक्तों के भी नंबर आ सके। हाँ, पूछना वही जो तुम सुन पाओ, हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं, और हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है।
तुम बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो डल गया, वीडियो चल गया, तो भाई हम वीडियो बनाते हैं, लोग बना के डाल देते हैं, और इसलिए हमारा झंझट नहीं है। आप तो वही पूछना, देखो सांप को तुम कुरो दोगे तो सांप काटेगा, ठीक है। और दूसरी बात, दुनिया में चूंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो, इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक नाम जप करो, दोनों हाथ जोड़ दो। हम दरबार शुरू कर रहे हैं। सीताराम। वो पुराना वाला सोफा कहाँ गया लाल? हाँ वही चाहिए। हाँ इस पे बैठने ना, दोनों हाथ जोड़ लो। 5-6 साल इन्हें सदमा काय को लगो, लोगाई को लगो हैं? अरे तुम नहीं जाना, इनको ब्याह भाव, हाँ फिर का भाव, घरवाली तो भग गई ना, हैं? देखो हमने सही पकड़ो ना। हाँ हमारी नब्ज बहुत खतरनाक है, हमारे गुरुजी बहुत खतरनाक। पढ़ो। मानसिक दिक्कत, पागलपन हो गया है, 2020 से बहुत ज्यादा परेशान है, याददाश्त इनकी शून्य हो गई है, ओसीडी नामक बीमारी बनी हुई है, सदमा लगा हुआ है, इनकी घरवाली काऊ और के साथ चली गई, फिर रुड़ गई। यही है एकदम सही। बस लुगाई के जाने का गम है, बेगम चली गई जो गम है। ये ओसीडी बीमारी है, कोई भूत ऊत नहीं है। हाँ एक ये बीमारी है ओसीडी, डॉक्टरी सलाह चलाओ साथ में, ठीक है। बालाजी की कृपा तो ठीक है, डॉक्टरी सलाह चलाओ, ये डॉक्टरी सलाह से ठीक हो जाएंगे। जाओ अब बानी आउने आऊ टेंशन में ना रहा, और तो उड़ा ही गई बात। ये अबे बैठो, सीताराम कहो। उठ बैठ भैया, उठ बैठ, कितनों पाँव परवा नहीं आऊंगा, ठीक हो जा, हम लेने। हाँ अर्जी वाले भेजो, आइए। कहाँ बैठे थे? उस पेन कहाँ पे? हाँ बैठो ढंग से। जय भगवान। नजदीक आओ। कितने लेके आ जाओ, आ जाऊंगा। नामकरण जिनका होना है प्रवेश करवा। बोलो क्या बात? क्या हो जाता है? क्या होता है? और भाई की पढ़ो। परिवार तुम्हारा बार बार परेशान रहता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, सबको दिक्कत बनाते हैं, कार्य में भी रुकावट बनी हुई है, तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, स्वास्थ्य में उठापटक एक ना एक को बनी हुई है। भाई पर कृपा होगी, भाई का गृहस्थ जीवन बस जाएगा, स्वास्थ्य के झटका बंद हो जाएंगे, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। पत्नी को भी दिक्कत है?
तुम्हारे तो मैं कुछ पूछना था। शिव मंदिर कहाँ है? मकान के पास है, बिल्कुल जस्ट सामने ही है, वही है। ये जो मकान के बाहर का शिव मंदिर है, यहाँ पर जो है कलश लगवाओ। अच्छा, यहाँ विराजमान थे वही हो? नजदीक आओ। कहाँ से आए हैं? बक्सर बिहार। दो जने अलग अलग जगह के होगा? तो है अलग अलग होगा। क्या दिक्कत है? पानी बोतल कौन? ठीक है। पढ़ो, क्लेश होता, तबीयत ठीक नहीं रहती पति की, बीच बीच में बहुत ज्यादा पागलपन छा जाता है, मारने काटने भागने लगता है, उल्टे उपद्रव करने लगते हैं, बीच बीच में ठीक हो जाते हैं, फिर दिक्कत बनती है। लगातार 8 साल से यह दिक्कत आपके पति को बनी हुई है, मानसिक दिक्कत है। ठीक होगा, पागलपन धाम से ही पूर्णता हमेशा के लिए आराम लग जाएगा। किसी सिद्ध देव की फटकार है, बालाजी कृपा कर देंगे, आशीर्वाद है। यही है। लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। शनिवार की पेशी करनी है, पति का पागलपन यहीं से कंट्रोल होगा। अभी तो ठीक, बीच बीच में बढ़ जाता है। ठीक हो जाओ चीजें, इसको है ठीक हो जाए। जाओ। रामचंद्र भगवान की, भगवान बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की, बुद्ध दरबार की, समीटा वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो श्रीराम। कहाँ से आए हो? सोनीपत। हम आने वाले तो हैं, शायद वहीं आ रहे हैं। कथा है 13-17 ग्राउंड वही है पानीपत में। पानीपत नजदीक है। हमारी कथा है 17, 18, 19, अगर युद्ध नहीं छिड़ा तो। सबसे लास्ट में खड़े थे वही है ना? बोलो क्या बात? पानी बोतल। बेचैनी होती है और कोई बात? पानी बोतल। 4 बातें आपकी आई। काम में रुकावट, मन विचलित रहता, बहुत ज्यादा परेशान स्वास्थ्य से रहते हैं, घबराहट, बेचैनी, भयभीत लगने लगता, कोई जैसे सिर पर बैठ गया हो, रात को कोई जैसे छू रहा हो, पीछे देख रहा हो, ऐसा भय बना रहता है। अचानक से बेचैनी बढ़ जाती है, बीच बीच में ठीक हो जाते हैं, फिर समस्या बनती है। नकारात्मक शक्ति का दुष्प्रभाव है। जॉब योग बनेगा, चिंता ना करवे। वाह, आपकी यह नकारात्मक शक्ति धाम पर ही बांधी जाएगी, आशीर्वाद है। सबको दिक्कत। 1 मिनट में बता रहे सबसे। ये आपके यहाँ 18 साल हो गया मकान पर ही?
ये घर पर ही है, सभी सदस्यों को दिक्कत करता, पिता के कार्यों में अवरोध बनाना, बार बार परेशान करना, एक को पकड़ना एक को छोड़ना। अकाल मृत्यु किसकी हुई है? हाँ हाँ, मतलब ताऊ की, इनके हिसाब से अर्जी लगी, हमारा हाँ, वो भी आई है, बहुत ज्यादा विघ्न भी बना हुआ है। हाँ, 18 साल हो गए तंत्र को, किया गया प्रयोग है, कट जाए। जाओ, तुम्हारा उतारा होगा, उतारा के लिए नारियल लेके आना। यहाँ पर एक सत्यनारायण की कथा सुनना है तुमको। आज से ही आराम लगने लगेगा। कल प्रेतराज, हर शनिवार को यहाँ प्रेतराज सरकार का दरबार लगता, हम रहे ना रहे, महीने में एक बार तुम्हें पहुंचना ही। ठीक, आज्ञा है, बस आशीर्वाद, उन्हें बाकी बात में। चलो सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। मैं क्या हल्दी लगाऊंगी यार, मुझे समझ नहीं आता। स्वस्थ हो जाओ तुम और जॉब भी पाओ। ठीक है, इस तरह कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करो, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। पूज्यपात सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार धाम की पेशी शुरू कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करते हैं, त्यों त्यों आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर आयो, मनी मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर से ना भेज देना। हम जीवन भर तुम्हारे चरणों से, धाम से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार कर। मणिमन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ो, और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़। तो दोनों हाथों को आपस में मलना है। ओम बागेश्वराय नमः, 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 ओम बागेश्वराय नमः। ओम नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा स्पर्श करा। अब बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, चंडिका वाले बाबा की, हर हर। कल सुबह 7 बजे के बाद पुनः यहीं पर दरबार लगाया जाएगा। और हाँ सुनो,
प्रेत दरबार शाम को लगेगा, अर्जी का दरबार सुबह लगाया जाएगा। सुबह 7 बजे के बाद इसी प्रांगण में अर्जी का दरबार लगेगा। प्रेतराज सरकार का दरबार सायंकाल लगेगा। कुछ अभी करवा दो, कुछ सुबह करवा दे, और की सीधी बात। लो खुश रहो, बहुत सुंदर बनाई। आशीर्वाद राखी हाथ में दे दो इन्हें। लाओ, नहीं फोटो पर खिंचवाओ, जल्दी करो। अब अगले साल बनाते हैं। चलो नामकरण वाले भी थोड़ा जल्दी धर दो। ये सब सामान उठाओ बेटा यहाँ से। जुड़वा हुए हैं, वाह। दोनों बेटियों का, दोनों बेटियां मांगी थी। अरे वाह, गजब है भाई, दोनों जुड़वा हुई हैं, गजब। तो दोनों बेटियों का नाम रिद्धि सिद्धि है। खुश रहे, भंडारा करवा दीजिए। जाओ जुग जुग जी। चलो आगे। क्या नाम बढ़िया आपके इस बालक को आज से अभिमन्यु नाम से जाना जाएगा। भंडारा करवा देना। आगे खुश रहो। चलो नाम रखवाए तो नहीं रख पाए। अच्छा, आज से आपके बालक का नाम अभिराम है। भंडारा करवा देना। चलो कितने साल बाद भई है? इससे लोग और परेशान रहते ज्यादा। अच्छा, बहुत अच्छा, यही नाम से ठीक है। आपकी इस बालिका का नाम आज से आराधना है। करवाया गई हो, मुंडन यही हुआ। अच्छा ठीक है। अभी नहीं निकल पाओगे जब तक भीड़ नहीं निकलेगी। हाँ, आपके इस बेटा को अच्छा अयोध्या जी में संकल्प लिया, बहुत अच्छा। पेशी कितनी करी? अभी नहीं निकल पाओगे जब। अच्छा, पति यहाँ पर अर्जी लगा है। तीसरी साल। अरे वाह, जाओ। आज से आपके बालक को सिद्धार्थ नाम से जाना जाएगा। हाँ, तुम्हारी बेटी का आज से नाम भाग्य लक्ष्मी। भंडारा करवाया नहीं? खुश रहो, जाओ। भंडारा करवाई नहीं? खबर जी लगाई थी 1.5-2 साल। ठीक है, चलो। आपकी बेटी को आज से राजेश्वरी नाम से जाना जाएगा। भंडारा करवा दीजिए। दूर से प्रणाम। कितने साल बाद जी? 13 साल बाद हुआ है बेटा। ओ बिल्कुल, खूब भगवत भक्त बने। और इसका आज से नाम माधव होगा। भंडारा करवा देना। हाँ,
कितने साल बाद अर्जी पूरी हुई है? 4 साल। ओ हाँ, चलो आपके बालक का नाम आज से शिवांश होगा। जो झाड़ा कल दिन में। हाँ चलो, आपकी बेटी को आज से श्री जी नाम से जाना जाएगा। भंडारा करवा देना। खुश रहो। ये परिवार वाले कौन? अच्छा ठीक है। वो थैली वाले भैया, इसका नाम आज से गौरांगी रखो। वो भैया, वो थैली वाले भैया। बता भी है उनको चलिया वाले बाबा। हाँ, थैली वाले भैया है। चलो, आज के दरबार को विराम। कल सुबह 7 बजे के बाद मिलते हैं यहीं पर, ठीक है? चलो सो लो, हम भी सो लेते हैं। हर हर